मॉर्निंग, कैसा आप सब लोग आए हो अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से। तो आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आज मैं घर पे ही हूँ क्योंकि आज घर में बहुत सारा काम पड़ा है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने कमरे की सफाई, यहाँ पोछा मार रही हूँ, मैंने बाल्टी में पानी ला रखा। और इसके बाद अभी नीचे की सफाई भी करनी है, बहुत सारा काम है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो ये मैं जब तक काम कर रही हूँ तब तक गाने लगा देती हूँ स्पीकर में। कहाँ गया? काम करते करते गाने का आनंद। हूँ यहाँ जहाँ हम लकड़ी वाले चूल्हे में खाना बनाते हैं। और ये ना इस पे है मिट्टी, मैंने भिगो के रखी है। और अब इससे मैं यहाँ लिपाई करूँगी। तो अब यहाँ पे रखे हैं कद्दू, ये देखो, ये देखो। इससे ना जब बाद में बीज निकालते हैं तो फिर इनका बीज को हम खेतों में डालते हैं तो अपना आप ही फैल जाते हैं और सब्जी लगती है, बहुत ही अच्छी होती है कद्दू की सब्ज़ी ना। जब वो नरम रहती है, कोमल कोमल, तो बहुत ही अच्छी होती है। तो पहले मैं यहाँ लिपाई कर लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना है। तो ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। हो चुकी है और अब ना एक दो बर्तन हैं धोने के लिए, दूध वाले, तो मैं अब इनको धुल लेती हूँ। ये देखो मिट्टू भी टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। मिट्टू, मिट्टू कुछ नहीं बोल रही अभी। बर्तन भी धुल चुके हैं, मैं कुकर ले आई, इसमें अब भात बना लेते हैं। पहले इस पे चावल लेके आती हूँ अंदर से, तो इसमें भात गैस में रख देती हूँ। उसके बाद अब कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने भात चढ़ा लिया है और अब जाती हूँ मैं नीचे सगोड़े पे धनिया लेने। तो दिखाती हूँ आपको अपना सगोड़ा। तो हमने अपने सगोड़े पे ना धनिया लगा रखा था, तो अब तो उसमें फूल आ चुके हैं। तो देखती हूँ थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ होंगी तो उनको निकाल के ले आऊँगी। ये रहा हमारा सगोड़ा, ये धनिया है, यहाँ पे हमने धनिया लगा रखा था। और यहाँ ना ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा लहसुन प्याज है, ये आलू हैं। और उधर ना वहाँ लास्ट कोने में हमने गोभी लगा रखे, ये आम का पेड़ और वो आड़ू रहा। तो अभी मैं थोड़ा धनिया निकाल लेती हूँ पहले इससे। पहले धनिया थोड़ा सा निकाला अभी के लिए, क्योंकि यहाँ ना धनिया में वो है, मधुमक्खियाँ हैं ना घूम रही। मुझे डर लग रहा है कहीं वो काट ना दे, क्योंकि उनका जहर तो बहुत वो होता है ना, पूरा वो सूज जाता है उनके काटने से। तो मैं थोड़ा सा लेके आई। तो मैं धनिया लेके आ गया, अब करती हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो इसमें ना चावल भिगा के रखे थे, अब इनको पीसूँगी पहले। तो इनको पीस के बनाऊँगी क्योंकि चावल से ज़्यादा अच्छा बनता है ना, तो इसलिए अब इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी पीस लूँगी, टेस्ट बढ़ जाता है ना। तो उसके बाद बनाती हूँ कढ़ी। मुझे ना लहसुन और मिर्ची मिली नहीं क्योंकि ख़त्म हो चुकी है शायद, तो मैंने एक पीस अदरक लाए और थोड़ा सा धनिया, तो इनको पीस लूँगी। तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये चावल, धनिया, लहसुन, अदरक पीस लिया है, तो इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर में बनाएंगे। बना रही हूँ, टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो बना लेते हैं। दिखाती हूँ आपको कढ़ी बनने के बाद। काम निपट चुका है और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। तो जेठानी जी और भी आते ही होंगे, तो तब तक दिखाती हूँ आपको अपनी ज्वेलरी गोल्ड की। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ज्वेलरी। ये है, इसमें है हार, झालर, ये तो ससुराल वालों की तरफ से है, ये देख सकते हो आप। और इसमें है मांग टीका, ये रहा। वैसे तो बड़े भी मिल रहे थे क्योंकि जिस दिन हमने ये लिया ना तो उस दिन और भी देखे थे ज्वेलरीज की दुकान पे, तो और तो दिखने में बड़े थे, पर वो ये थे कि हल्के थे
और सस्ते भी थे, तो मेरी पसंद तो यही आया था, तो इसलिए मैंने इसी को ख़रीदा। और ये है नथ, मेरी शादी की नथ थी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो ये शादी की नथ है। और ये ना अंगूठी है हाथ की। तो ये ना मेरी सगाई की अंगूठी है। खैर सगाई तो हुई नहीं थी, क्योंकि जिस टाइम हमारा रिश्ता ना लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सगाई हो नहीं पाई थी। तो ये अंगूठी मुझे शादी में मिली। ये है मेरी हब्बी की अंगूठी, ये शादी की, नहीं सगाई की। और क्या था, और ये है, कहाँ गया, और ये रहा मेरे सुई धागे। ये मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग में कि ये मुझे मेरे हब्बी ने गिफ्ट दिए थे शादी पे। मुँह दिखाई, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और एक ये है नाक का, तो ये भी मैंने संभाल के रखा है। तो कभी मैं इसको पहनती हूँ, कभी नोज पिन डाल देती हूँ। ये नोज पिन भी मुझे मेरे पति ने गिफ्ट दी थी शादी से पहले। बर्थडे गिफ्ट कह सकते हो इसको, क्योंकि बर्थडे के टाइम पे दी थी ना ये, तो ये बर्थडे गिफ्ट थी। तो मैं इसी को डाल के रखती हूँ। और इनमें है पायल, तो ये देखो कहाँ गई, तो ये मोटी मोटी वाली पायल, ये देखो, ये मेरी मम्मी और ने दे रखी है मुझे। मम्मी इन लोगों ने बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक जोड़ी मुझे वो चाहिए मोटी मोटी पायल, तो इसलिए बना दी थी मेरी जीत पे। और एक जोड़ी पायल ये रही, और एक जोड़ी ये है। इनका भी ना डिज़ाइन बहुत अच्छा, मतलब डेली यूज़ के लिए सही है, बारीक बारीक। और एक ये है, ये देखो। और एक ये है, मतलब पायल ये है कि 9-10 जोड़ी हो चुकी थी मेरे पास, तो कुछ तो मेरे पास है। ये पतली पतली वाली है, एक ये मोटी वाली अलग सी है। तो वो ना क्या कहते हैं उसको, तो एक जोड़ी मैंने अपनी सास को दी थी, एक जोड़ी अपनी मम्मी को दी थी पायल। तो जेठानी जी को दे रही थी, तो उन्होंने मना किया कि मेरे पास ऑलरेडी है पहले से ही, तो उन्होंने नहीं ली थी। तो बाकी मैंने संभाल के रखी है। और बस 1-2 जोड़ी मैंने यूज़ की है, एक डेली यूज़ के लिए, और बाकी मैंने ये संभाल रखी है। तो शादी में जाते टाइम तो मैं ये मोटी वाली पहन लेती हूँ, ये वाली। मतलब हर किसी की शादी में तो नहीं, पर जैसे किसी की पर्सनल शादी हो, मतलब घर में, तो पहनती हूँ मैं इनको। और एक ये है काई गोल्ड की चेन, ये भी मेरे पति देव की है। तो मेरी ना माला टूट गई है, ये वाली माला कहाँ है, ये थी ना डेली यूज़ के लिए ये, तो ये ना यहाँ से टूट चुकी है, तो मैंने इसको निकाल दिया कहीं खो ना जाए। तो ये माला मुझे शादी के बाद मेरे पति ने दिलाई थी, क्योंकि डेली यूज़ के लिए गले में कुछ नहीं था ना, और मुझे आर्टिफिशियल वाला वो सूट नहीं होता, इससे एलर्जी हो जाती है। तो पति देव ने ये दिलाई थी, और ये टूट चुकी है, तो अब इसको सही करवाऊंगी ना, तो फिर डेली यूज़ के लिए। और इस चेन को ना संभाल लूँगी, क्योंकि ना मुड़ रही है बार बार, तो कहीं टूट ना जाए। तो ये थे मेरे ज्वेलरी शादी की, बस। और कि घुंघरू निकल चुके हैं मेरे, इनको मिलाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग सारा सामान शादी का, ये देखो ज्वेलरी। और ये ना ये कान के भी ये मेरी मम्मी लोगों ने दिए हैं, तो मतलब मायके की तरफ से है नथ, मांग टीका, पायल और कानों के, और जो दूसरी वाली नाक की थी वो, और पतिदेव के लिए ये चेन अंगूठी, सास के लिए एक माला, और ससुर जी के लिए भी अंगूठी थी। और क्या था, बस इतना ही था। और ससुराल वालों की तरफ से था हार, झालर, अंगूठी और पायल
और क्या था, बस यही थे। और ये नोज पिन और वो सुई धागे तो मुझे मेरे पति ने दिए थे, तो यही थे जी। आ चुके हैं, अब हम जाते हैं खाना खाने, क्योंकि खाना नहीं खाया। ये देखो मेकअप थोड़ा ज़्यादा हो गया, रील बनाने के लिए किया था ना मेकअप, तो ज़्यादा ही हो गया कुछ। मैंने मेकअप कम कर लिया है ताकि उनको ये ना लगे कि ये मेकअप करती रही दिन भर। तो चलते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं। खा लिया खाना, मैं खाना खा के आ चुकी हूँ। तो जेठानी जोड़ तो पता नहीं कब आएंगे, तो उनको मिलवाऊंगी आपको कल के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, इसी के साथ आप आज का ब्लॉग एंजॉय करें। मिलते हैं कल, बाय।